गांधी जी की पदयात्रा चल रही थी और देश की आज़ादी के लिए गांव-गांव, नगर-नगर गांधी जी कुछ भावनाएं अपने देश के हित में बांट रहे थे। तो गांधी जी देवीपुर ग्राम में पहुंचे। जब गांधी जी पद यात्रा करते करते देवीपुर गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बड़ा जोरदार स्वागत हुआ और बड़े बड़े ध्वजाएं, तोरण द्वार, बड़े बड़े रिबन, फ्लावर्स, फूल की मालाएं, ये सब देख करके गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि इतनी पीड़ा पहुंची। गांधी जी ने जैसे ही गांधी जी का मौन खुला तो उन्होंने एक उस गांव के मुखिया को बुलाया और उनसे पूछा कि ये सब क्यों किया, ये फूल मालाएं, ये तोरण द्वार किस लिए, इतना खर्चा क्यों किया। तो बोला उस मुखिया ने कि आप कौन सा हर रोज हमारे इधर आते हो, आप आए हो, आप जैसा महात्मा अगर हमारे द्वार पे आता है तो हमें खुशी थी, इसलिए हमने किया। पर गांधी जी ने पूछा इसकी जरूरत नहीं थी, आपकी सहयोग की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं थी। फिर गांधी जी ने पूछा तुमने कैसे इकट्ठा किया, इतना पैसा, इतना खर्चा कैसे किया। बोला कि इस गांव वासियों के सभी लोगों से हमने 8 आने लिए और सभी मिलाकर के 300 रुपये मिले और 300 रुपये में सारा का सारा सजावट की है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे भाई, ये फूल मालाएं और ये साज सज्जा के ये सारे सामान थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे, थोड़ी देर में खराब हो जाएंगे। मेरा देश गुलामी की पीड़ा से जूझ रहा है, ये गुलामी की ज्वाला में जल रहा है। इस देश के लिए सोचो मिलकर के, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, संपूर्ण देश के लिए सोचो। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, रोटी नहीं है खाने को। तुम्हारे 300 रुपये में कितने लोगों का भोजन हो जाता, सोचो। और बड़ी पीड़ा हो रही है। गांधी जी की आंखें भर गई। गांधी जी ने कहा यदि फूल मालाओं के स्थान पर तुमने सूत के हार मुझे पहनाए होते तो मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे खुशी होती, क्योंकि ये सूत भारतीय कपड़ा बनने में सहयोग दे पाता। लेकिन तुमने विलायती मिल का रेशमी कपड़ा यूज किया है, उसकी वजह से ये कपड़ा कुछ काम नहीं आ पाएगा। और देश के साथ ये छल है, देश के साथ छल मत करो। यदि आप मेरे प्रति सच्चा प्यार रखते हो, सच्चा आदर रखते हो, मुझे सम्मान देते हो, तो मेरा सत्कार और मेरा सम्मान इसी में है कि ये सब ना किया जाए। और स्टिक रूप से गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान पूरी तरह से ये पाबंदी लगा दी कि कोई मेरा स्वागत नहीं करेगा। इस देश की आज़ादी गांव वालों ने अपने भले के लिए और देश के भले के लिए ये सब बातों को स्वीकार किया और संकल्प लिया। गांधी जी ने जो भी कहा उन सब बातों पर ध्यान दिया और उन्हीं सब बातों पर गांधी जी ने जो बहुत साल पहले ये बातें कही थी, वो सारी बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज के नेताओं को भी, आज के लोगों को भी अपने नाम के लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। इसी से देश का विकास हो जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी देश आगे बढ़ पाएगा। देश को आगे लेकर के जाना है तो गांधी जी के उन विचारों को फिर से जगाना होगा। गांधी जी के विचार एकता की भावना हो। हमारे ही भारत देश के नेताओं में एकता की भावना नहीं है और एक दूसरे को गिराने के लिए कोई भी मुद्दा उठाया जाता है और एक दूसरे को गिराने का काम किया जाता है। और सिर्फ
इस जन्म में नेता लोग कर्मों से नहीं डरते हैं। इस जन्म के लिए, अपने नाम के लिए, अपने शान और शौकत के लिए और अपने आप को सिर्फ अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को दिखावे का अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा नहीं है, सिर्फ दिखावा होता है। हम तो यही चाहते हैं कि दिखावा नहीं किया जाए। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सोच इंसान की होनी चाहिए। जब ये सोच होगी तब जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और ये भारत देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ओम शांति।